हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। बांग्लादेश में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से लगातार भारत से संबंध खराब हो रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। भारत सरकार ने भी बांग्लादेश के सामने ये मुद्दा उठाया था, लेकिन बांग्लादेश ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। हाल ही में शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में अरेस्ट वारंट जारी किया गया था और बांग्लादेश ने भारत सरकार को इसके लिए एक नोटिस भी भेजा था। ये मामला अभी तक शांत नहीं हो पाया है कि बांग्लादेश भारत से एक और मामले में उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150 साल पूरे होने पर भारत एक सेमिनार आयोजित कर रहा है। भारत ने अपने इस सेमिनार में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और नेपाल को निमंत्रण भेजा है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि पाकिस्तान ने इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है, लेकिन बांग्लादेश ने अभी इसका कोई भी जवाब नहीं दिया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि बांग्लादेश इस निमंत्रण को स्वीकार नहीं करेगा। बता दें कि आईएमडी के 150 साल पूरे होने पर दिल्ली में एक सेमिनार आयोजित किया जा रहा है। ब्रिटिश काल के दौरान 1875 में आईएमडी की स्थापना हुई थी। 15 जनवरी को इसके 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 14 जनवरी को दिल्ली के मंडपम में इस सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। भारत का मौसम विज्ञान विभाग दशकों से भारत और आसपास के देशों में लोगों की जान बचाता हुआ आ रहा है। भारत के लगभग सभी पड़ोसी देश भारत के आईएमडी पर नजर रखते हैं और चक्रवात या फिर किसी प्राकृतिक आपदा के आने से पहले सचेत हो जाते हैं। बांग्लादेश में भी आईएमडी ने लाखों लोगों की जान बचाई है, लेकिन अब बांग्लादेश वो सब भूल चुका है। इस समय बांग्लादेश भारत से संबंध खराब करने का कोई कारण तलाश रहा है। कई फॉरेन एक्सपर्ट की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, शेख हसीना के खिलाफ ये जो दूसरा वारंट इशू किया गया है और जिस तरीके से रवैये से बांग्लादेश की जुडिशरी और सरकार चल रही है, ये दर्शाता है बहुत क्लियरली कि वो शेख हसीना के पीछे पड़े हैं। एक तरफ से आप मान लीजिए, राइट, उसको वो छोड़ने के मूड में नहीं दिखते, उसको परस्यू कर रहे हैं वो। और सेकेंडली, उस परस्यूट में वो ये भी परवाह नहीं कर रहे कि उनके भारत से रिश्ते गड़बड़ा जा रहे हैं इस मुद्दे को लेकर के, क्योंकि शेख हसीना हमारी फ्रेंड थी, हैं और रहेंगी, तो भारत उस मामले में बहुत ही सेंसिटिव रहेगा। तो बांग्लादेश को ये पता है, परंतु फिर भी वो इस मामले को परस्यू कर रहा है, जिसके चलते भारत से उसके रिश्ते खराब होंगे। तो ये इंडिकेट करता है कि जो लीडरशिप है फिलहाल बांग्लादेश की, वो एंटी हसीना, एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट है बांग्लादेश में, उसको फीड कर रही है और उसको बढ़ावा दे रही है। इसमें कितनी मुश्किलें शेख हसीना के लिए बढ़ गई हैं? देखिए, दूसरे वारंट से डेफिनेटली पहला वारंट फिर दूसरा वारंट मुश्किलें तो बढ़ रही हैं, परंतु अभी क्या होगा, ये दूसरा वारंट है, ये बांग्लादेश की होम मिनिस्ट्री पे जाएगा, होम मिनिस्ट्री से फॉरेन मिनिस्ट्री, फिर बांग्लादेश की फॉरेन मिनिस्ट्री भारत को लिखेगी। तो अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में, हफ्तों में बांग्लादेश की फॉरेन मिनिस्ट्री एक दूसरी चिट्ठी भेजे भारत को कि हमें शेख हसीना को आप एक्स्ट्राडाइट कीजिए। इससे पहले भी करीब महीना भर पहले कुछ दूसरे चार्जेस थे शेख हसीना के खिलाफ, जिसके चलते बांग्लादेश ने ये मांग करके चिट्ठी लिखी है हमें। हमने अभी फिलहाल उसका कोई जवाब नहीं दिया है। अब ये दूसरी चिट्ठी आ जाएगी तो डेफिनेटली शेख हसीना के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, परंतु एट द सेम टाइम थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी, सेंसिटिविटीज बढ़ेंगी भारत के लिए भी और बांग्लादेश के रिश्तों के बीच में।